जय किसान दोस्तों, आपका चैनल में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि सभी को मालूम है कि धनिया और मेथी जो है नकदी फसलों के रूप में आती है। दोनों फसल का बीज और पत्तों के रूप में उपयोग होता है और बारिश छोड़कर इसे हर मौसम में उगाया जा सकता है, पर बीज के लिए रबी सीजन में इसकी बुआई होती है। तो धनिया और मेथी की किसान जो है 3 महीने में अच्छी फसल प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, तो दोस्तों आइए हम इसके बारे में जानते हैं। लेकिन जानने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर दें। साथ साथ दोस्तों बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं और दोस्तों लाइक व शेयर भी करें। तो दोस्तों, धनिया और मेथी की खेती किसानों के लिए नकदी फसल मानी जाती है। 3 माह में दोनों फसलें तैयार हो जाती हैं और दोनों फसलों की कीमत किसानों को अच्छी मिल जाती है। जवाहर धनिया 10 की बुआई किसान कर सकते हैं। 14 से 21 प्रति क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक इसकी उपज ले सकते हैं और 60 से लेकर 70 रुपये प्रति किलो की दर से ये आसानी से बिक जाती है। छोटे और कम जोत वाले किसानों के लिए फायदेमंद। धनिया और मेथी की खेती छोटे संसाधन और कम कृषि भूमि जोत वाले किसान भी कर सकते हैं। आपके पास कम जमीन है तो आप उसमें ये फसलें ले सकते हैं। जवाहर धनिया 10 का सुगंध और इसमें प्रोटीन की मात्रा इसे दूसरी प्रजातियों से बेहतर बनाती है। 20 किलो प्रति हेक्टेयर बीज की ज़रूरत पड़ती है और बुआई के समय NPK जिसमें कि 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास की ज़रूरत होती है। इसमें रोगों से बचाने की बात रही तो दोस्तों, धनिया के पौधे में फूल के समय माहू और भभूति रोग के प्रकोप से बचाना आवश्यक है, नहीं तो उत्पादन आधा ही रह जाएगा। फूल के समय माहू का प्रकोप होता है, उस समय बायोपेस्टिसाइड का प्रयोग करें। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित लकैनी सीरियम लेकेनाइट स्प्रे का प्रयोग कर सकते हैं। वहीं भभूति रोग जो है पत्तियों पर सफ़ेद पाउडर जैसा पदार्थ जम जाता है, इससे बचाव के लिए आप वेलवेट सल्फर का प्रयोग करना चाहिए। इसका 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। मेथी को उकठा रोग से कैसे बचाएं? मेथी में अधिकतर उकठा रोग लगता है। पौधे पीले होने लगते हैं, पौधे पीले होकर सूख जाते हैं। इससे बचाव का सही तरीका है कि बुआई के समय ही सीड ट्रीटमेंट कर लें और मेथी को विल्ट के दुष्प्रभाव बचाने के लिए बीज को ट्राइकोडर्मा से उपचारित कर लें तो ये समस्या नहीं आती है। हल्की सिंचाई की होती है ज़रूरत। धनिया में पहली सिंचाई 30 से 35 दिन बाद पत्ती बनने की अवस्था पर और दूसरी सिंचाई 50 से 60 दिन बाद शाखा निकलने की अवस्था पर और तीसरी सिंचाई 70 से 80 दिन बाद फूल आने की अवस्था पर और चौथी सिंचाई जो है 90 से 100 दिन बाद बीज बनने की अवस्था में करनी चाहिए। खरपतवार से 60% तक उपज हो जाती है कम, तो इसके लिए क्या करना है? धनिया फसल में खरपतवार के चलते पैदावार 40 से 45% तक कम हो जाती है और फसल के पहले 35 दिन में इसका प्रकोप ज़्यादा होता है। धनिया फसल में खरपतवारों की अधिकता होने पर खरपतवारनाशी पेंडिमिथालिन जो है 30 EC 3 लीटर को 600 से लेकर 700 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर बुआई के 2 दिन तक छिड़काव कर सकते हैं। और धनिया में कब दें खाद? असिंचित क्षेत्र में खाद की पूरी मात्रा बुआई के समय दे सकते हैं, जबकि सिंचित क्षेत्र में नाइट्रोजन की आधी मात्रा और फास्फोरस, पोटास और जिंक सल्फेट की पूरी मात्रा बोने के पहले अंतिम जुताई के समय देना चाहिए। नाइट्रोजन की आधी मात्रा खड़ी फसल में टॉप ड्रेसिंग के रूप में प्रथम सिंचाई के बाद देनी चाहिए। किसानों की आय बढ़ाने वाली फसल धनिया पत्ती और मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसकी खेती में लागत कम आती है। किसान धनिया पत्ती की कीमत 10 रुपये से लेकर 200 रुपये तक प्राप्त कर सकते हैं। मसाले के लिए अभी धनिया की बुआई करें तो गर्मियों में पत्तेदार धनिया की बुआई करें। इस तरह मेथी की फसल भी कम लागत में अधिक मुनाफा किसानों को दिलाती है। तो दोस्तों, अगर आप जो है धनिया और मेथी की खेती करते हैं तो आपको अच्छा कमाई हो सकती है। लेकिन दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर दें। साथ साथ दोस्तों लाइक व शेयर भी करें। जय किसान दोस्तों।